अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरा चैनल मई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हर सरकारी मुलाजिम के लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल होगी। हर सरकारी मुलाजिम के लिए जानना ये ज़रूरी है, चाहे सूबाई हो या वफाकी, कि ऑप्शन फार्म क्या होता है, ऑप्शन कब लेना चाहिए, ऑप्शन लेने के क्या फ़ायदे हैं या नुकसानात। जब प्रमोशन होती है तो उस वक्त आपके पास एक फ़ार्म आता है और ये अब 2022 का ऑप्शन फॉर्म आ चुका है। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये फॉर्म मौजूद होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकोगे। ये ऑप्शन फॉर्म है जी, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है और ये ऑप्शन लेना कब होता है, पूरी आपको डिटेल बताते हैं। इससे जो आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएंगी और ये तकरीबन हर सरकारी मुलाजिम को इससे वास्ता पड़ता रहता है। और जानना भी ज़रूरी है कि आपकी फ़िक्सेशन जो है अगर आपने करवानी है तो उसमें ऑप्शन का क्या फ़ायदा है, पे फिक्सेशन विद ऑप्शन या विदाउट ऑप्शन, कहाँ पे आपको फ़ायदा है और ये आप एलिजिबल कब होते हो ये ऑप्शन लेने के लिए। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं, अगर अभी तक आपने माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी मिलती रहेंगी और आपको अपडेट भी रखेंगे। देखिए, हम एक एग्जांपल देंगे। ये BPS 16 से एक बंदा 17 में गया है 7 जुलाई को। 7 जुलाई को अब ये गया है तो इसको ऑप्शन लेना चाहिए या नहीं। ये एग्जांपल है, 16 ग्रेड से एक 17 में गया है। ये एक एग्जांपल ली है कि इसको ऑप्शन लेने का फ़ायदा है या विदाउट ऑप्शन इसको जाना चाहिए। तो देखें, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी बताऊं कि ये ऑप्शन जो ये दो हैं, विदाउट ऑप्शन और ऑप्शन, ये कब बनता है, ये कब आप ऑप्शन फॉर्म आपके पास आता कब है। ये नहीं कि हर मुलाजिम के पास तो ये नहीं आता। ऑप्शन का आपके पास ऑप्शन कब है या ऑप्शन फॉर्म भरने का ऑप्शन कब है, जब आपकी प्रमोशन 30 मई के बाद हो, यानी कि जून में हो या जून के बाद हो। तो आपको पता है कि आपकी जो 6 मंथ से ज़्यादा अगर आपकी सर्विस हो उसी स्केल में, तो आप एनुअल इंक्रीमेंट के इंटाइटल होते हो। आपको एनुअल इंक्रीमेंट तब मिलता है जब आपकी 6 महीने या उससे ज़्यादा सर्विस हो। अगर अब आपकी जून में प्रमोशन होती है तो आपको 6 महीने से ज़्यादा नहीं बनते हैं, क्योंकि दिसंबर काउंट नहीं होता। 1 दिसंबर को आपका एनुअल इंक्रीमेंट लग जाता है, तो आपके दिसंबर से पीछे 6 महीने होने चाहिए। तो ऑप्शन फॉर्म उस वक्त होता है जब आपकी प्रमोशन जून में हो, जुलाई में हो। तो फिर आपके पास ऑप्शन आता है कि आपने प्रमोशन जो है वो फिर फिक्सेशन जो करवानी है वो ऑप्शन फॉर्म के साथ करवानी है या विदाउट ऑप्शन फॉर्म पर करवानी है। ये ऑप्शन फॉर्म है आपके सामने, ये आपने भर के देना होता है। अब आपको हम पूरी डिटेल बताते हैं कि आपको ये भरना चाहिए या नहीं, और आपको ये नहीं भरोगे तो क्या नुकसान होगा, और अगर आप भरोगे तो क्या फ़ायदा होगा या नुकसान। पूरी डिटेल आपको बताते हैं। देखें, होता ये है कि जिस तरह इन्होंने 16 ग्रेड का एक वो एग्जांपल दी है गैलेक्सी वर्ल्ड ने, कि एक बंदा है वो प्रमोट हुआ है। आई एम हियर शेयरिंग द एग्जांपल ऑफ पे फिक्सेशन ऑफ एन एम्प्लॉई ऑन द प्रमोशन फ्रॉम BPS 16 to 17 ऑन 7 जुलाई। द पे ऑफ द सेट एम्प्लॉइज यू कैन फिक्स इन 2 ways। 2 तरीके हैं, दोनों ऑप्शन है उसके। इन द सेट एग्जांपल, द एग्जांपल पे involve the revised pay scale 2022 annual increment and the option situation. The employee had dash basic pay in BPS 16 on 30 जून 2022। 30 जून को उसकी बेसिक पे थी 41,710। ये एग्जांपल है। अब उसको जो ऑप्शन भरना चाहिए कि नहीं, ये आपके सामने पूरी डिटेल है। वी कैन फिक्स द पे ऑफ द एम्प्लॉइज विद आउट ऑप्शन एंड विद ऑप्शन। विदाउट ऑप्शन एंड विद ऑप्शन होना चाहिए था, ये दोनों पे विदाउट आ गया। आफ्टर चेकिंग थ्रू फिक्सेशन वी शैल सी in which method the employee has more financial benefit. The more financial benefit method we shall adopt as pay fixation. Let's fix the pay of the employee with the both method. दोनों मेथड के साथ उन्होंने इसकी पे फिक्सेशन की है, विदाउट ऑप्शन भी और विद ऑप्शन भी। ये पहली है, ये विद ऑप्शन है कि उसकी ये 30 जून को उनकी तनख्वाह बेसिक पे थी 41,710। उन्होंने ऑप्शन फॉर्म भरा, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, और फिर उनकी 1 जुलाई को ये बेसिक पे बन गई। जब पे स्केल रिवाइज़ हुए तो उनकी बेसिक पे बन गई 61,970 ऑप्शन के साथ। फिर 1 जो दिसंबर आएगा, जब सालाना इंक्रीमेंट लगेगा,
तो उनकी बेसिक पे हो जाएगी 64,230 रुपये 16वें ग्रेड में। अब वो 17 में जाएंगे, अभी तक वो 16वें में ही रहे, उन्होंने ग्रेड नहीं लिया, उन्होंने ऑप्शन लिया। ग्रेड उन्होंने लिया 2 दिसंबर को यहाँ पे उन्होंने 17 ग्रेड का ऑप्शन लिया। अब उनकी बेसिक पे हो जाएगी 65,590 और प्री मैच्योर एक उनको मिलेगा। इस प्री मैच्योर से उनकी बेसिक हो गई 59,010 रुपये, जो उनकी 41,710 रुपये थी। अब 2 दिसंबर को उनकी बेसिक हो जाएगी 59,010 रुपये। ये पूरा चार्ट में यहाँ पे भी वाज़ेह है, ये देखें यहाँ पे भी यही है। ये है विद ऑप्शन, ये है पे फिक्सेशन विद ऑप्शन कि आपने ऑप्शन भरा 41,710 पे, अभी आपकी 2 दिसंबर को हो जाएगी 59,010, ठीक है, 69,010 रुपीज़। ये जब आप 17 ग्रेड में आप जो ऑप्शन भरोगे 2 दिसंबर को आपकी हो जाएगी और 1 दिसंबर को आपका सालाना इंक्रीमेंट भी लग जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन नहीं भरते हो तो आपके साथ ये असर होगा जी। 41,710 तो आपकी पेंशन थी, आपने ऑप्शन नहीं भरा, आपने जुलाई में डायरेक्ट प्रमोशन ले ली, तो आपकी पे स्केल वाइज हो गए, आपके पे स्केल वाइज हुए 61,970 पे। उसी के अंदर जो आपके, क्योंकि पे स्केल तो रिवाइज पहले हो गए, आपकी प्रमोशन बाद में हुई और अब आपकी प्रमोटेड हो गए, आपने प्रमोशन ली तो आपका ये एक इंक्रीमेंट मिल गया। प्रमोशन के बाद जो आपकी फिक्सेशन हुई वो 62,170 पे हुई और प्री मैच्योर आपको मिला 65,590 हुई और एनुअल इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा जी? कि आप क्राइटेरिया भी पूरे नहीं उतरते, आपके 6 महीने सर्विस नहीं है। तो आपकी 2 दिसंबर को और आप कितनी तनख्वाह ले रहे होंगे, बेसिक आपकी कितनी होगी 65,590 और अगर आप ऑप्शन फार्म लेते हो तो आपकी हो रही होगी 59,010 रुपये। तो ऑप्शन फार्म में सीधा सीधा फ़ायदा है कितने हज़ार का जी? 4,000 रुपये का फ़ायदा है। तो अगर आप, लेकिन इसमें नुकसान क्या होता है? इसमें सिर्फ नुकसान ये होता है कि आप ये जो इसके साथ 17 ग्रेड के जो अलाउंसेस वगैरह होंगे वो आपको दिसंबर तक नहीं मिलेंगे और आप दिसंबर से आप 17 ग्रेड में जाओगे। तो ये आपके साथ में पूरी डिटेल थी, ये कंक्लूजन, ये पूरा उन्होंने जो ये ऑप्शन बताए, ठीक है, मेरिट और डीमेरिट्स भी उन्होंने बताए। मोस्टली वाइल यूजिंग द ऑप्शन वी गेट द बेनिफिट ऑफ 1 इंक्रीमेंट दैट्स ऑलवेज यूजफुल इन द फ्यूचर। तो अगर हम ऑप्शन फॉर्म भरते हैं तो हमें एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा होता है। डीमेरिट्स ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन भरने का नुकसान क्या है? वाइल यूजिंग द ऑप्शन वी डोंट गेट द बेनिफिट ऑफ पे एंड अलाउंसेस टिल 1 दिसंबर। 1 दिसंबर तक हमें कोई अलाउंस वगैरह जो अगले ग्रेड का नहीं मिल रहा होता, जिस ग्रेड में होते हैं उसका तो मिलता रहता है of that year. So there is a loss of pay and allowances temporarily for a few months or a day. कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए हमें उन अलाउंसेस का वक्ती नुकसान होता है, बट दिस लॉस इज टेम्परेरी, ये नुकसान आर्जी है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लॉस यू विल गेट अ बेनिफिट ऑफ 1 इंक्रीमेंट दैट इज परमानेंट। तो हमें एक पक्के परमानेंट एक जो इंक्रीमेंट का फ़ायदा हो जाता है, आर्जी तौर पे हम वो जो नुकसान करते हैं। सो यूजिंग ऑफ ऑप्शन इज़ अ फॉर बेटर इन अ केस ऑफ पे डज नॉट रिमेन द सेम विद ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन। इसलिए आपको फ़ायदा होता है ऑप्शन भरने का। कंक्लूजन ये निकला जी कि इन द अबव पे फिक्सेशन वी सी दैट 2 दिसंबर द पे ऑफ एम्प्लॉय विदाउट ऑप्शन इज़ 65590 वाइल विद ऑप्शन पे इज़ 69010। तो ये फ़ायदा है भाई, बहुत फ़ायदा है। Thus, the employee has more benefit of the first 1 increment while using the option. So we shall see the example adopt the option. तो बाकी ये पूरी डिटेल अब आपके सामने आ गई कि हमें अगर दिसंबर आपकी जो प्रमोशन है वो 30 मई के बाद हुई है, 30 मई के बाद अगर आपकी प्रमोशन हो तो हमेशा भाई ये ऑप्शन लिया करें, वरना अच्छा ये आपका अपने स्वाबदीद होता है। अगर आप ऑप्शन नहीं लेंगे तो ऑटो पे वो आपकी पे फिक्सेशन विदाउट ऑप्शन कर देंगे अगर आप ऑप्शन नहीं भरेंगे तो इसलिए आप जो आपके पे फिक्सेशन वाला महकमा है उनको आप लाजमी ऑप्शन फॉर्म भरिएगा। ऑप्शन के बगैर आपकी पे फिक्सेशन जब अगर आपकी होगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्रमोशन मई में है या मई से पहले है तो फिर तो आपको ऑप्शन फॉर्म भरने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आपको डबल फ़ायदा हो जाएगा।
तो पहले तो ये दुआ करनी चाहिए कि प्रमोशन ही 30 मई से पहले हो, लेकिन अगर बाद में हो तो ऑप्शन फॉर्म लाजमी भरना चाहिए। ये ऑप्शन फॉर्म आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।